Yes, please come. Good afternoon. Very good afternoon. Please have a seat. How are you, Ashish? Sir, I'm good, sir. Okay. Ashish, first of all, tell me that which bank is your first preference in the application form? So my first preference is Punjab National Bank. PNB. Yes, sir. Where is the headquarter of PNB? The headquarters is in New Delhi, sir. New Delhi. And tagline? Sir, the tagline is the name you can bank of us. कौन से दो बैंक पीएनबी में मर्ज किए हैं आशीष? सर दो बैंक जो मर्ज हुए हैं सर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है एंड सेकंड इज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सर. ओके. इकोनॉमिक सर्वे किस फिनेंशियल ईयर का आता है और बजट जो है वो किस फिनेंशियल ईयर का आता है? सर इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का आता है और जो बजट आता है वो सर अपकमिंग ईयर. अगर मैं ईयर का नाम पूछूं डिजिट में तो क्या बताएंगे मुझे इकोनॉमिक सर्वे और बजट का? रिसेंट में इकोनॉमिक सर्वे आया है वो 2022 से 2023 आया है और सर जो बजट आएगा वो 2023 से 2024 आएगा, सर. वेरी गुड. अभी न्यूज़पेपर में हिडनबर्ग रिपोर्ट है न्यूज़ में, क्यों है बताएंगे इसके बारे में? सर ये हिडनबर्ग एक कंपनी है सर, ये शॉर्ट सेलर कंपनी है अमेरिका बेस्ड. Okay. उन्होंने सर अडानी कंपनी पर एलिगेशन लगाए सर स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए. उन्होंने वो अगेंस्ट में उन्होंने कहा है कि अडानी मतलब कुछ गलत कर रहा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में सर. कौन है अदानी ग्रुप के चेयरमैन कौन है? सर अडानी ग्रुप के चेयरमैन है अडानी सर. याद नहीं आ रहा है नाम. चलिए कोई बात नहीं. कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बहुत न्यूज़ में थे, उनका नाम बताएंगे? हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अनंत नागेश्वरम सर. ओके. हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़. आपने अपना ग्रेजुएशन कब करा है? सर मेरा ग्रेजुएशन 2014 में हो गया. क्या सब्जेक्ट था? सर बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में. लास्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स याद हैं? यस. चलिए मैं सब्जेक्ट पे लेटर ऑन जाता हूँ. पहले मुझे बताइए कि 2014 से अब तक आप क्या कर रहे थे? सर 2014 से मेरा 2014 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था और फिर सर 2015 में मैंने कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और फिर स्टार्टिंग 2016 एसएससी के 2016 सेशन, 2017 सेशन और 2018 सेशन में मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज तक गया था, पर आई वाज नॉट एबल टू मेक इन द फाइनल लिस्ट. और सर ये एसएससी सेशन थोड़ा लेट चल रहा था, तो इसी बीच सर कोविड आ गया था और सर इस बीच मैंने फिर अपना माइंड स्विच करने के लिए सोचा और फिर देखा कि सर मेरे कुछ ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं वो सर बैंकिंग से इनडायरेक्टली थोड़े रिलेटेड है. जैसे कुछ नेटवर्किंग जो सब्जेक्ट्स थे तो वो बैंकिंग से थोड़े रिलेट कर रहे थे. तो सर इसलिए मैंने फिर अपना माइंड स्विच करके फुली फोकस मैंने सर बैंकिंग में किया और फिर सर मेरे रिसेंट डेवलपमेंट्स दिए कि सर मैंने कुछ पिछले 2 आईपीएस क्लर्क मेंस दिए हैं और सर आईपीएस पीओ मेंस भी दिया और आज इस बार उनको इंटरव्यू में अपॉर्चुनिटी मिली है देने के लिए. ओके. आप मुझे बताइए, आपने सुना होगा आशीष नेहरा का नाम. यस. आपका नाम भी आशीष है. आशीष नेहरा के बारे में कुछ बताइए. सर आशीष नेहरा इंडियन टीम के फास्ट बॉलर थे जिन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है और सर अब वो उससे कमेंट्री करते हैं. अब वो कमेंट्री करते हैं. ठीक है. आप मुझे बताइए कि फ़िलहाल अभी कुछ दिनों से ऑलरेडी हम लोग ये जानते हैं कि डिजिटल बैंकिंग बहुत न्यूज़ में है. 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके ऑनलाइन बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग बहुत पॉपुलर होने लगा. तो आप एज ए पीओ अगर ज्वाइन करते हैं डिजिटल बैंकिंग, आपको एक सेमिनार में मैंने कहीं भेजा है, 10 लोग हैं वहाँ पर जिनका बैंक में अकाउंट तो है बट वो डिजिटल बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं. पासबुक लेके बैंक जाते हैं, एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, बैंक किसी काम के लिए जाते हैं. तो उनको डिजिटल बैंकिंग के बारे में आप क्या बताएंगे प्रमोशन के रूप में? सर अगर मैं जो डिजिटल बैंकिंग यूज़ नहीं करता अगर उन लोगों से मैं मिलता हूँ तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो डिजिटल बैंकिंग है ये आरबीआई और सरकार के द्वारा बैन की गई, क्योंकि सर जो नॉमिनल लोग होते हैं वो सरकार के नाम पे बहुत भरोसा करते हैं. तो सरकार के नाम पे पहले ये उनको बेनिफिट होता है कि दे आर बैक्ड अप और फिर सर उसके बाद सर मैं इनको डिजिटल ऐप के बारे में बताऊँगा. सर बैंक की डिजिटल ऐप जो होती है उनको सर मैं ट्रायल दूंगा कि ट्रांजेक्शन करके दिखाऊँ कि इट इज़ वेरी सेफ. तो सर उनको फिर जब उनके सामने वो जो ट्रायल देखेंगे तो सर उससे उन पर भरोसा होगा. आप खुद कौन से बैंक का ऐप इस्तेमाल करते हैं? सर पीएनबी बैंक. आपका पीएनबी में बैंक अकाउंट है? यस. ओके. सपोज मुझे आपको आरटीजीएस करना है. आरटीजीएस कितने लाख से स्टार्ट होता है? सर आरटीजीएस की मिनिमम अमाउंट सर 2 लाख. आरटीजीएस का फुल फॉर्म? सर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. एनडीटीएल के बारे में बताएंगे कुछ? जैसे एनडीटीएल सर नेट डिमांड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी. टाइम लायबिलिटीज है सर. इसमें जो डिमांड अकाउंट्स होते हैं सर ये कासा होता है और जो लायबिलिटीज होती है सर
ये सर दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कासा डिपॉजिट्स होते हैं और से टर्म डिपॉजिट्स होते हैं सर। गुड। डी स्टैंड फॉर डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, Yes, sir. और टी स्टैंड फॉर टाइम डिपॉजिट, एफडी और आरडी। यस एफडी एंड सर। ओके, व्हाट इज सीआरआर? सर सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो। सर ये एक मॉनेटरी टूल है जो आरबीआई के द्वारा लाया जाता है। जब हम लोगों को, जब आरबीआई को सर मनी लिक्विडिटी कंट्रोल करनी होती है सर, वो सीआरआर के रेट्स को ऊपर नीचे रखते हैं। सपोज व्हेन आरबीआई इंक्रीजेस सीआरआर, देन द लोन्स बिकम कॉस्टलियर और चीपर। जब आरबीआई सीआरआर बढ़ा देगा तो लोन महंगे हो जाएंगे कस्टमर के लिए बैंक के द्वारा, या सस्ते हो जाएंगे? सर अगर जब आरबीआई अगर सीआरआर का रेट बढ़ा देते तो सर लोन्स महंगे हो जाएंगे, तो महंगे हो जाएंगे। लिक्विडिटी कम हो जाती है सर। ठीक है। आप यूपी से हैं? Yes. यूपी में किस जगह से हैं? सर झांसी से। झांसी से। झांसी की रानी के बारे में कुछ बताएंगे? यस सर। तो जो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, और सर झांसी उनका रानी लक्ष्मीबाई जी का सर वो इन-लॉज था, मतलब उनका ससुराल था वहाँ पे। और सर ये मेल उनका बर्थ प्लेस सर आगरा था, और इनका रानी लक्ष्मीबाई जी का जो बर्थ नेम था सर वो मणिकर्णिका कांबले था। और सर रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे उनका नाम केंद्र राव था सर। और इन्होंने सर 1857 की पहली सबसे फ्रीडम जो लड़ाई थी उन्हें लड़ाई करी थी, और उनका साथ तात्या टोपे ने दिया था सर। आपके स्टेट के सीएम और गवर्नर कौन है? सर हमारे स्टेट के जो ऑनरेबल सीएम हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, एंड सर हमारे गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। यस सर। ठीक है। आप मुझे बताइए कि अब जो इलेक्शन है प्रधानमंत्री का, वो किस साल में होने वाला है? सर 2024 में होगा सर इस बार इलेक्शन। अभी G20 क्यों न्यूज़ में है? सर G20 सर इसलिए न्यूज़ में सर क्योंकि G20 की जो अध्यक्षता है सर वो इंडिया ने इस बार ली है, और सर G20 का सर इस बार जो थीम है वो वासुदेव कुटुंबकम है सर। ठीक है। आप मुझे बताइए हैकिंग और एथिकल हैकिंग में क्या डिफरेंस है? आप आईटी के स्टूडेंट हैं। यस सर। सर हैकिंग एक सर इलीगल प्रोसेस होता है जो सर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे किसी के विदाउट परमिशन हम किसी के कंप्यूटर में एंटर हो जाना, उसका डेटा चुरा लेना, सर ये हैकिंग में आता है। और सर एथिकल हैकिंग सर एक गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जब सरकार ये एथिकल हैकिंग कराती है सर। ओके, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इट इज ऑनलाइन लेजर ट्रांजैक्शन। सर ये पीयर टू पीयर होती है सर, और सर ये इनका जो डेटा होता है सर वो कंप्यूटर में सेव होता है सर। ओके। इस ब्लॉकचेन में सर CBDC भी इंट्रोड्यूस हुआ है सर। रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के बारे में आपने कुछ सुना है? हाँ सर। बताइए कुछ। सर बस टोपोलॉजी सर इट इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। सर ये मतलब किस तरह से सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है सर, ये उस तरह ये वो बताते हैं सर। बस टोपोलॉजी में सर जो लैपटॉप से कंप्यूटर सिस्टम है वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। अगर सर कोई भी कंप्यूटर में कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो सर वो आगे कनेक्शन फिर फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। आपका ये बैंकिंग में कैसे हेल्प करेगा? आपका ये कंप्यूटर का नॉलेज, आईटी का नॉलेज, हाउ इट विल बी हेल्पिंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री? तो जैसे कि मेरे बैचलर्स में कुछ नेटवर्किंग सब्जेक्ट्स थे, तो और सर बैंकिंग में पूरा नेटवर्किंग पे ही बेस्ड है। और सर जैसे अगर कोई बैंक डिजिटल ऐप निकालती है तो उसको मैं अच्छे से अध्ययन कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ। और सर अगर कोई सरकार डिजिटल स्कीम भी लाती है तो मैं उसको अच्छे से मतलब समझ सकता हूँ और जल्दी भी समझ सकता हूँ। DICGC का फुल फॉर्म बताएं। यस सर। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कंपनी है सर। ये क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। सर ये जो लोगों की जो इंडिया के जो सिटीजन है तो बैंक में उनके अमाउंट्स डिपॉजिट है उनके अमाउंट्स को गारंटी करती है। इनका मैक्सिमम अमाउंट ये जो डिपॉजिट है सर वो 5 लाख है। ठीक है। आप मुझे बताइए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CA न्यूज़ में रहता है, क्या है ये? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सर ये कहता है कि जो 2014 से पहले लोग आए हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, जो माइनॉरिटीज हैं जैसे जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुज्म, ये और इन्हीं लोगों को सर जो 2014 से पहले आए हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है सर। किन राज्यों में नॉर्थ ईस्ट में इस साल इलेक्शन होने वाले हैं? सर 3 राज्यों में होने वाले हैं सर, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। हमारे देश का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? सर श्री जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ओके। आपकी पोस्टिंग इंडिया में हम कहीं भी मैनेज कर देते हैं, आप कैसे करेंगे?
सर मैं मतलब हम आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी करते हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे? सर मैं 12th के बाद से बाहर अपने आउट ऑफ टाउन ही रह रहा हूँ। तो 4 साल मैंने इंदौर में मैंने स्पेंड की, इंजीनियरिंग करी थी। फिर उसके बाद सर मैंने दिल्ली में रह रहा हूँ। तो सर मैंने खुद ही अपने आप ही मैनेज किया सब कुछ, और इस चीज़ का मैं सर एडेप्टेबल हूँ कि सर मैं खुद का खुद रह सकता हूँ। और सर मैं अगर कहीं भी इंडिया में मेरी पोस्टिंग होती है सर मैं मैनेज करने के लिए रेडी हूँ। ओके आयुष, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। एज ए गुड ऑफिसर, आपके पास ऑफिसर बनने के लिए क्या 2 क्वालिटी है जिसके थ्रू आप कस्टमर डीलिंग करके बैंक में अच्छी तरह से जॉब कर सकें? सर पहले तो सर इतने सालों के जो हार्डवर्क है सर, इसलिए मुझे सर एक पेशेंसफुल इंसान बनाया है। और सर इस वजह से सर मेरी एक लिसनिंग हैबिट, एक गुड लिसनिंग हैबिट भी हो गई है। और मैं सर एक काम पर्सन भी हूँ सर। तो जिससे से सर पहले जो पेशेंसफुल इंसान होता है सर, पहले वो दूसरे की बात सुनता है, और फिर अगर कोई कस्टमर आपकी प्रॉब्लम लेके आए तो सर मैं उसकी पहले प्रॉब्लम सुनूंगा, फिर उसको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। तो सर ये तो क्वालिटी है। जनरली मैं फीडबैक रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, बट अब गेस आपके साथ आपका फीडबैक भी शेयर करता हूँ। ठीक है। आशीष, मॉक इंटरव्यू अच्छा है, थोड़ा सा हल्का हल्का स्लो बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अभी जो भी चीज़ न्यूज़ में है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा है, चाहे वो कोलेजियम सिस्टम है, चाहे वो आपका जोशी मठ न्यूज़ में है, चाहे कर्नाटका महाराष्ट्र आपका जो बॉर्डर डिस्प्यूट न्यूज़ में है, इकोनॉमिक सर्वे आया है, बजट आने वाला है, बजट में कुछ स्कीम्स आएंगी, कुछ रेलवे बजट वगैरह भी आएगा, तो इन चीज़ों को पढ़ना है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है अपने आईटी का यूज़ बैंकिंग में कैसे है। आपका गैप ईयर है थोड़ा, इसलिए आपने जो सच किया है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों को हाइड कर सकते थे, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचे हैं एसएससी में, अब एज नहीं है वहाँ आप जा नहीं सकते। तो क्रॉस क्वेश्चन इस पे बनेगा कि नहीं कि आप एसएससी करते थे, तो आप दोबारा से अगर बैंक ज्वाइन करेंगे तो आप एसएससी में जाने का आपका मन होगा तो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अब तो वहाँ ऑप्शन है नहीं क्योंकि आपका एज खत्म हो चुका है।